उत्तर प्रदेश में मची सियासी उठापटक के बीच दोस्तों एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। खबर बहुत बड़ी है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारी मंत्रियों के साथ मीटिंग की। यह मंथन किया गया कि आखिर उपचुनाव में किस तरह से विपक्ष का मुकाबला किया जाएगा और इसके कुछ ही देर बाद यह खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग 14 जुलाई को हुई और 17 जुलाई को योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने अचानक यह फैसला लिया कि राज्यपाल से मुलाकात करनी है? दोस्तों, यहां पर यह बात भी ध्यान रखिए कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली दरबार में टिके हुए हैं। वहां लगातार मीटिंगें हो रही हैं और इधर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद राज्यपाल से मुलाकात का फैसला कर लेते हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए समय की मांग करते हैं और समय भी कंफर्म हो जाता है। दरअसल सोर्सेज ये बताते हैं कि उपचुनाव से पहले या उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरों को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा सकता है। अब वो चेहरे कौन से होंगे, वो नाम कौन सा होगा, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक बात और, योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग में जो उपचुनाव को लेकर मीटिंग की गई, इसमें केशव प्रसाद मौर्य नदारद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नदारद, यानी सरकार और संगठन के बीच जो खाई की बातें कही जा रही हैं, जो दूरियों की चर्चा हो रही है, वो चर्चा अब और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये बात कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जब तक सरकार है तभी तक सम्मान है। इन दोनों के बयानों को, इन दोनों की बातों को आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। सुनना आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। सुनना आपको चाहिए संजय निषाद के बयानों को, जब वो कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन का नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, और अपने इन तमाम बयानों के बाद वो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों से मुलाकात करते हैं। और संजय निषाद ये संकेत भी देते हैं कि 10 में से 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी होने चाहिए। अनुप्रिया पटेल 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाती हैं, नौकरी में आरक्षण का मुद्दा उठाती हैं, योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख देती हैं, राजा भैया के खिलाफ फिर से टिप्पणी करती हैं और फिर ये कहती हैं अब नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार कहना शुरू कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर चुनाव में मिली हार के लिए मोदी और योगी को जिम्मेदार ठहराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा यह कहते हैं कि केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व दखल दे, वरना 27 में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। मोती सिंह कहते हैं कि 42 सालों में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी गोरखपुर से आने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह ये बात कहते हैं कि सरकार की छवि कर्मचारी विरोधी बन गई है। जयपाल सिंह व्यस्त, वो भी एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, और वो ये कहते हैं कि सरकार के कुछ फैसले अव्यावहारिक हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य का कि संगठन सरकार से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में चल रही इस सियासी उठापटक के बीच ही योगी आदित्यनाथ 2 फैसलों पर बैक गियर लगाते हैं। पहला फैसला, पंतनगर में चलने वाले बुलडोजर पर, उस कार्रवाई पर रोक लग जाती है और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का फैसला भी अगले 6 महीनों के लिए स्थगित हो जाता है। आखिर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ये जो उठापटक है, ये जो रसाकशी है, ये कहां जाकर थमेगी? क्या राज्यपाल से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर देंगे
कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी और एक ऐसा सियासी भूचाल आएगा जिसकी जद में बड़े बड़े नेता होंगे। वो केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार योगी की सरकार को और योगी को आंख दिखा रहे हैं, क्या अब योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे? वो केशव प्रसाद मौर्य जो 1 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की अदावत सरकार पर किसी संकट को जन्म दे देगी? क्योंकि राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दोस्तों कई मायनों में अहम है, कई मायनों में अहम है और लोगों की निगाह अब इस मुलाकात पर टिक गई है। इस मुलाकात के बाद क्या निकलेगा, यह देखने वाली बात होगी।